मारा क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में हर दिन नए रहस्य का उजागर हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी का कबूलनामा हो चुका है, इसके बावजूद अभी कई राज सामने आना बाकी हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की थी, इसके पीछे की मूल वजह क्या थी। और इसी बीच सोनम रघुवंशी की राजदार एक लड़की का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिससे पूछताछ की मांग की जा रही है। आखिर कौन है ये लड़की और इससे पूछताछ के लिए राजा रघुवंशी का परिवार क्यों मांग कर रहा है, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच एक लड़की का नाम निकलकर सामने आया है। ये मिस्ट्री गर्ल कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आखिर इस लड़की के पूछताछ करने की मांग राजा रघुवंशी के परिवार के लोग आखिर क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जिस लड़की अलका का नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो सोनम रघुवंशी की बचपन की दोस्त बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अलका नाम की लड़की सोनम रघुवंशी के घर के पास रहती है और वो सोनम रघुवंशी की राजदार है, यानी कि सोनम रघुवंशी उससे अपनी हर बात शेयर किया करती थी। और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में अलका का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। हम आपको बता दें कि जो राजा रघुवंशी के भाई हैं और उसकी मां है, उसने इस बात की आशंका जताई है कि सोनम रघुवंशी की जो सबसे करीबी दोस्त थी अलका, वो कई राज जानती है और शिलांग पुलिस को उससे पूछताछ करना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि शिलांग पुलिस ने कोर्ट से सोनम रघुवंशी के रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सोनम रघुवंशी के 2 दिन की रिमांड कोर्ट ने शिलांग पुलिस को दी है। लेकिन राजा रघुवंशी का परिवार कह रहा है कि इस रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक कई राज निकलकर सामने नहीं आ पाए। आखिर ये सामने नहीं आ पाया है कि राजा रघुवंशी का मर्डर सोनम रघुवंशी ने क्यों किया था, इसके पीछे की वजह क्या थी, और सोनम रघुवंशी के साथ इस साजिश में राज कुशवाहा और जो 4 आरोपी पकड़े गए, उनके अलावा भी क्या कुछ और लोग शामिल हो सकते थे। हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले जो ज्योतिष हैं, उनका कहना है कि इस केस में अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जिस तरीके से कुंडली में दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो कुंडली सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मिलाई जिस ज्योतिषी ने, उसने इस बात का दावा किया है। अब हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के भाई और उसकी मां का कहना है कि सोनम की करीबी दोस्त से पूछताछ की जाना चाहिए और उसमें कई तरह के राज खुलकर सामने आ सकते हैं। तो इंतज़ार करना होगा कि शिलांग पुलिस क्या इस मामले में पूछताछ करती है। लेकिन आप जान लीजिए कि आखिर राजा रघुवंशी के भाई जो हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने क्या मांग रखी थी। सर और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, इन्हें नार्को टेस्ट की जांच हुई तो शादी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। कोई लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खबर ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, उसे मर्डर कर दिया। सब फर्ज होता है, मैं आज अच्छी बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जो वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है। तो शादी यदि करी है तो पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच करेंगे, बहुत सी चीज अपने पीछे हाथ में आएगी। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।